हेलो टनी, गुड आफ्टरनून। मैं महेंद्र कुमार सैनी अलवर प्राइवेट आईटीआई में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी लगातार ऑनलाइन क्लासें लग रही हैं और आपको हर सब्जेक्ट की वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजी जा रही हैं। मैं भी आपका ऑनलाइन वीडियो क्लास ले रहा हूं, जिसमें मैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की क्लास लेने जा रहा हूं। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की क्लास लेने जा रहा हूँ, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का, जिसमें मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा था। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करा रहे थे स्ट्रेस और स्ट्रेन के ऊपर। अपन ने पिछले 2 वीडियो में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करी थी। उन न्यूमेरिकल में आपने कितना समझा, क्या देखा, ये तो आपको पता है, क्योंकि मेरे पास आपकी कोई सूचना नहीं आ रही है कि पढ़ाई से संबंधित कोई कमेंट नहीं आ रहा है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप में कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं आ रही है। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि जो हम आपको ऑनलाइन वीडियो भेज रहे हैं वो आप ग्रुप में ज़रूर देखिए, उसको शेयर कीजिए और उससे कुछ सीखिए और उनको करिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो मिल सकें। मेरा चैनल है महेंद्र कुमार सैनी के नाम से, उस पर मेरी जो भी मैथ की वीडियो हैं, WC वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जो सब्जेक्ट है सेकंड ईयर के लिए जो सिलेबस है, उसमें जो वीडियो हैं वो सारी आपको मिलेंगी और उन वीडियो को आप देखिए और उनमें जो भी प्रॉब्लम है आप संस्थान में उपस्थित होकर भी पूछ सकते हैं। दूसरी बात, संस्थान में जो सप्लीमेंट्री आए हैं 2018 के और 2017-19 के बच्चे, उनके एग्ज़ाम फॉर्म भरे जा रहे हैं। उनकी 10 जुलाई लास्ट डेट है, तो वो भी अपने एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस जमा कराने के लिए आएँ और फ़ीस जमा कराएं। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो स्ट्रेस और स्ट्रेन पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चल रही थी, जिसमें मैं आपको न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ। कुछ मैंने करा दिए थे, कुछ मैं अब कराने जा रहा हूँ आपको, जो फिगर पर आधारित न्यूमेरिकल हैं, जो डायरेक्ट आपके पेपर में फिगर से पूछे जाते हैं। अगर आपको फिगर की नॉलेज है, उसमें किस तरह से बल लग रहा है, टेंसाइल लग रहा है या शियर स्ट्रेस लग रही है या शियर लोड लग रहा है, तो वो आपको फिगर को देख के पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक सिंपल प्रॉब्लम करा रहा हूँ। सिंपल प्रॉब्लम, इसमें ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है। फिगर में एक रेक्टेंगुलर प्लेट दिखाई गई है। ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट दिखाई गई है, जिसमें प्लेट की चौड़ाई b है और उसकी मोटाई s है। प्लेट की चौड़ाई क्या है? b है और उसकी मोटाई s है। ये इसकी चौड़ाई दे रखी है b और ये इसकी मोटाई दे रखी है s। ठीक है, इसमें इसकी लेंथ दे रखी है ये इसकी लेंथ है l, ये इसकी लेंथ है l। इस पे फोर्स यूँ लगाया गया है। ठीक है, कैसे लगाया गया है? इस तरह से इस पे फोर्स लगाया गया है। तो ये कैसा फोर्स है? टेंसाइल फोर्स है। तो इसमें जो स्ट्रेस पैदा होगी या ब्रेकिंग पैदा होगी वो इस पोर्शन पे होगी, कहीं भी। किस पे होगी? इस पोर्शन पर होगी। तो इसका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया आपको दे रखा है A बराबर 60 × 15 स्क्वायर, 15 mm स्क्वायर, यानी 60 इसकी लेंथ है और 15 इसकी विड्थ है। ये 15 इसकी विड्थ है, L × S।
तो क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा आ रहा है अपना, ये वाला आ रहा है, तो अपनी जो स्ट्रेस पैदा होगी इसी एरिया पे पैदा होगी। तो ये एरिया, इसमें जो RM दे रखी है आपको, RM दे रखी है आपको। RM यहाँ पर अल्टीमेट स्ट्रेस से मतलब है, अल्टीमेट स्ट्रेस यानी मैक्सिमम स्ट्रेस जो दे रखी है आपको 370 न्यूटन पर mm²। ठीक है, एरिया आपको दे रखा है 60 × 15 mm²। इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 0 15 छिक्की 90 900 mm²। तो आपसे इसमें कुछ नहीं पूछा है, एफ फोर्स का मान पूछा है, ये ब्रेकिंग फोर्स। ठीक है, इस फोर्स को मतलब इतना लगाया गया है कि इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस इतनी पैदा हुई और इसके बाद में भी इसमें फोर्स में लगाने पर ये यहाँ से क्रैक हो गया, तो ये ब्रेकिंग फोर्स कहलाता है। तो ये ब्रेकिंग फोर्स कितना है, मतलब मैक्सिमम फोर्स अपन को क्या निकालना है, मैक्सिमम फोर्स कितना है। तो मैक्सिमम फोर्स कैसे निकालेंगे, तो क्योंकि स्ट्रेस जो है अपनी अल्टीमेट स्ट्रेस US सिग्मा US बराबर क्या है, मैक्सिमम फोर्स बटे पर यूनिट एरिया। तो आपको ये दे रखी है 370 न्यूटन पर mm² और एफ मैक्सिमम आपको निकालना है, एरिया आपको दे रखा है 900। तो एफ मैक्सिमम आप निकाल सकते हैं 370 × 900, यानी ये आ गया आपका एफ मैक्सिमम ब्रेकिंग फोर्स। क्या है, ब्रेकिंग फोर्स सीधा निकल जाएगा, क्योंकि हमारे को अल्टीमेट स्ट्रेस दे रखी है। क्या दे रखी है, अल्टीमेट। अब ये स्ट्रेस कौन सी है, टेंसाइल स्ट्रेस ही मान सकते हैं हम इसको। कौन सी मान सकते हैं, टेंसाइल। तो यहाँ पर लोड भी कौन सा होगा, टेंसाइल लोड होगा, ब्रेकिंग लोड। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 9 7 63 6 हासिल 9 3 27 और 6 33। तो ये आ गया आपका 333 किलो न्यूटन। इतना आपको ब्रेकिंग फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ये मेटल जो है बीच में से फ्रैक्चर हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें अल्टीमेट स्ट्रेस दे रखी है, एरिया दे रखा है, तो हमें मैक्सिमम निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। तो इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एरिया इसका कितना दे रखा है, इसकी लेंथ 60 mm है और मोटाई 15 mm है। चौड़ाई से यहाँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एरिया कौन सा काउंट हो रहा है, ये वाला काउंट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो क्रैक कहाँ से हो रहा है, ये इस तरह से क्रैक हो रहा है, तो एरिया कौन सा काउंट होएगा, ये वाला। तो ये हमारा एरिया दे रखा है, ये अल्टीमेट स्ट्रेस दे रखी है, ब्रेकिंग फोर्स निकालना है जो कि मैक्सिमम फोर्स है, वो हमने इस सूत्र से निकाल लिया। प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। मतलब ये जो फोर्स है इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स है, ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, जो किसके बराबर होता है, लगाए गए बाह्य बल के बराबर होता है, ब्रेकिंग फोर्स के बराबर होता है। ये आपका पर यूनिट एरिया पर काउंट किया जाता है। तो हमने इसको मान रखकर मल्टीप्लाई करके ये 333 किलो न्यूटन या 33,000 न्यूटन भी लिख सकते हैं इसको। तो किलो न्यूटन में चेंज करा तो ये 30 किलो न्यूटन में बदल गई किलो न्यूटन। ठीक है सर, तो ये अपना पहला सवाल था आज का। इससे पहले भी मैंने आपको प्रॉब्लम कराई हैं, तो उन प्रॉब्लमों को आप देख सकते हैं और इसको देख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इसी की तरह है, उसमें ब्रेकिंग फोर्स दे रखा है, ठीक है, एरिया दे रखा है और आपसे अल्टीमेट स्ट्रेस पूछा है।
क्या पूछा है, अल्टीमेट स्ट्रेस पूछा है। अगला सवाल मैं यही बता देता हूँ आपको। प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2 में आपको एरिया दे रखा है, फिगर यही है, एरिया दे रखा है आपको 25 गुणा 6 mm²। 25 सिंगे कितने होते हैं, 150 mm²। इसका एरिया हो गया, यही वाला एरिया। इसमें आपको मैक्सिमम फोर्स दे रखा है, क्या दे रखा है, फोर्स दे रखा है 63,000 न्यूटन। कितना दे रखा है, 63,000 न्यूटन। तो आपसे RM का मान पूछा है, यानी अल्टीमेट स्ट्रेस का मान पूछा है, मैक्सिमम स्ट्रेस का मान पूछा है जब ये क्रैक हो जाए जिस पर। मतलब अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होती है कि वह स्ट्रेस जिस पर मेटल की सहन शक्ति ख़त्म हो जाती है, उसके बाद अगर और बल बढ़ाया जाए तो मेटल की सहन शक्ति ख़त्म हो जाती है और मेटल क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, फेल हो जाता है, उसमें क्रैक आ जाती है, स्ट्रेन परमानेंट प्लास्टिसिटी की डिफॉर्मेशन हो जाता है। ये अल्टीमेट स्ट्रेस होती है। तो ये हमें ज्ञात करनी है। ये हम ज्ञात कर सकते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस F/A से। F कितना है, 63,000, और ये कितना है, 150। इसको 15 से काट लेते हैं, 15 चौके 60 और 15 दूनी 60, 3 बचा, 15 दूनी 30, 420 न्यूटन पर mm²। ये हमारी अल्टीमेट शियर स्ट्रेस आ गई दूसरे सवाल में। दूसरा सवाल भी इसी की तरह था पहले सवाल में। पहले सवाल में ब्रेकिंग फोर्स पूछा था, यहाँ ब्रेकिंग फोर्स दे रखा है अपन को, एरिया दे रखा है और अल्टीमेट स्ट्रेस पूछी है, यानी मैक्सिमम स्ट्रेस पूछी है, ब्रेक होने से पहले की स्ट्रेस। अगर लोड इससे ज़्यादा और बढ़ाया जाएगा 63,000 न्यूटन से तो ये क्रैक हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्रैक दिखा रखा है तो इसका मतलब ये है कि क्रैक हो चुका है। ठीक है, इसमें स्ट्रेस पैदा हो चुकी है। अब देखिए अगला सवाल, ये प्रॉब्लम 2 हो गई। अब प्रॉब्लम 3 देखिए। प्रॉब्लम नंबर 3, ये फिगर बना के डायरेक्ट आपको वैल्यू दे के डायरेक्ट मान पूछ सकता है, जैसे मैं बना रहा हूँ फिगर। इसमें एक ये टाई रोड दिखाई है, इस तरह से ये नीचे आई, नीचे आने के बाद में ये थोड़ी सी टेपर हो गई और ये इस तरह से हो गई, और दूसरा इसका सिरा यहाँ जिस पे ये इस प्रकार से इसको दिखाया गया है। ये इसकी एक्सेस है और इस पे अपना F लोड लग रहा है इस प्रकार से। ठीक है, F लोड लग रहा है। इसका डायमीटर दे रखा है आपको D। लोड का डायमीटर कितना दे रखा है, D। इसमें सीधा आपको एरिया दे रखा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है। क्रॉस सेक्शन एरिया ये क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्योंकि ये रोड गोल है तो इस पर जब हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स F का मान आपको दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, तो इसमें परिवर्तन ना आके किस में परिवर्तन आएगा, जो D इसका जो ये वाला क्षेत्रफल है इसमें परिवर्तन आएगा। ये दे रखा है आपको 490.87 mm²। इसके अलावा आपको फोर्स दे रखा है 206.22 किलो न्यूटन, इतना फोर्स दे रखा है। तो आपसे इसमें 2 चीज़ पूछी है, एक तो डायमेंशन पूछी है रोड का, डायमीटर ऑफ रोड,
डायमेंशन पूछिए mm में। दूसरी चीज़ पूछिए इसमें RM अल्टीमेट स्ट्रेस पूछिए। अल्टीमेट स्ट्रेस कितनी होगी, इसके टूटने से पहले जो स्ट्रेस होगी सिग्मा US मान लो, वो आपको पूछिए न्यूटन पर mm²। ये इस तरह से पूछेगा फिगर बना के। हम जानते हैं टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो एरिया और हमें फोर्स दे रखा है तो हम पहले इसका ये निकाल सकते हैं। इससे क्या निकाल सकते हैं, ये क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है तो हम उससे डी निकाल सकते हैं। तो आप डायमीटर ऑफ रोड निकालना चाहते हो तो रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड का एरिया क्या होता है, π/4d²। ये हमें दे रखा है 490.87 mm²। यहाँ पाई का मान रख देंगे 3.14/4 × d²। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 490.87 × 4 ये आ जाएगा 3.14 × d²। तो या d² बराबर अपन लिख सकते हैं 490.87 × 4/3.14। तो d बराबर, जब d बराबर इसको गुणा करेंगे और 3.14 का भाग देंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगी उसका हम अंडर रूट निकालेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू कितनी आती है, एक मिनट हमरा फोन दीजिए, कैलकुलेटर दे, कैलकुलेटर फोन दे दे, जब कैलकुलेटर निकाल रहा हूँ। ये वैल्यू कितनी आती है, पहले इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है देखिए, 490.87 × 4, 4 7 28 2, 4 8 चौक 32 और 2 34, 3 4 9 36, 3 4 चौक 16 और 3 19, 1963.48 भाग दीजिए 3.14 का। या d² ही चल रहा है अभी, तो d² बराबर क्या आ जाता है आपका, कैलकुलेटर में d² बराबर आ जाएगा आपका 1963.48 में आप भाग देंगे 3.14 का, पाई का भाग देंगे तो ये लगभग आ जाता है 625.31। ठीक है, d² बराबर, तो d बराबर हम यहाँ निकाल रहे हैं। d बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर वर्गमूल का निशान लगा देंगे तो 625.31 का वर्गमूल निकालेंगे तो d बराबर 25.0 625.31 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25.006। तो मतलब लगभग आपका d जो आएगा 25 mm आएगा। कितना आ जाएगा, 25 mm। ये डायमेंशन आ गई हमारी, एरिया दे रखा था, इससे हमने डायमेंशन निकाल ली। अब पूछा है अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास एरिया है और टोटल लोड है, फोर्स है, क्या है, एरिया हमें दे रखा है कितना, एरिया दे रखा है 490.87 mm² और टेंसाइल फोर्स दे रखा है 206.22 न्यूटन। तो अल्टीमेट स्ट्रेस डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, सिग्मा US बराबर अल्टीमेट स्ट्रेस फोर्स 206.22 किलो न्यूटन में है, तो इसको मैं न्यूटन में चेंज कर देता हूँ, 10⁻³ न्यूटन पर mm² में चेंज हो गया ये भाग
490.87 का भाग दे दीजिए। ठीक है, यानी सिग्मा यूएस आपका आ जाएगा आपका 206/20 में भाग देना है आपको 490.87 का। दो सौ छः 22 भाग देना है 490.87, तो ये आ जाता है लगभग 420.11। इतना आ जाता है आपका सिग्मा यूएस 420.11 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये लगभग में अबाउट में आपको दे रखा होगा आंसर में 420 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दोनों ही आंसर सही हैं, कोई सा भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप ये स्ट्रेस निकाल सकते हैं, और कोई डायमेंशन पूछिए तो डायमेंशन निकाल सकते हैं। देख लीजिए सवाल को अच्छी तरह और समझ लीजिए, और कोई भी चीज़ समझ नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल सकते हैं। ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। अब अगला सवाल देख लीजिए, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आने लायक है। अगली प्रॉब्लम 4, देखिए ये कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक दे रखा है। ठीक है, इसमें इसके बीचों बीच एक होल है, पूरी इसकी मोटाई में। ये आपको एक होल है दिखाया गया है, और इस पर एक फोर्स लगाया जा रहा है F। ठीक है, इसकी विड्थ दे रखी है आपको B, ये दूरी दे रखी है आपको S, और होल का डायमीटर दे रखा है D। कितना दे रखा है D। तो पूछा है इसमें सवाल में आपको B दे रखा है, डायमेंशन क्या दे रखी है B, इसकी ब्लॉक की चौड़ाई 55 mm, S दे रखी है 8 mm, ये जो दूरी है S, इसको भी आप चौड़ाई मान सकते हैं, लंबाई चौड़ाई, लंबाई मान लो, चौड़ाई मान लो। ठीक है, D दे रखा है 18 mm, कितना दे रखा है 18 mm। इस पे फोर्स लगाया गया है 40.4 किलो न्यूटन का। कितना लगाया गया है 40.4 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है, और ये फोर्स कैसा है, टेंसाइल फोर्स है। ठीक है, कैसा फोर्स है, टेंसाइल फोर्स है। तो आपको निकालनी है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस निकालनी है एट द वीक सेक्शन। कहाँ पर निकालनी है, वीक सेक्शन।
ये एक लाइन लिख दी है इस सवाल में कि इसका वीक सेक्शन कौन सा है। जहाँ ये होल हुआ पड़ा है, ये होल हो रहा है थ्रू, तो यहाँ जो एरिया है वो डिवाइड हो गया, तो ये इसका वीक सेक्शन हो गया। कौन सा हो गया? वीक सेक्शन हो गया, क्योंकि ये तो सॉलिड हो गया। यहाँ अगर एरिया यहाँ से या यहाँ से सॉलिड होगा तो इसमें जो फोर्स लगाएंगे तो क्रैक होने की संभावना सबसे पहले कहाँ से होगी? इस होल के पास से। तो ये इसका वीक सेक्शन हो गया। तो इस वीक सेक्शन पर टेंसाइल स्ट्रेस हमें ज्ञात करनी है, सिग्मा टी का मान हमें निकालना है। तो देखिए इसमें एक तो पूरा एरिया हमारा ये काउंट हो रहा है, ठीक है। पूरा एरिया कौन सा काउंट हो रहा है? ये एक इस होल का एरिया काउंट हो रहा है, इसका भी तो होल काउंट हो रहा है, एरिया है, ये भी तो एरिया है। ये कैसा एरिया है? सिलेंड्रिकल एरिया है। सिलेंड्रिकल एरिया क्या होता है? सिलेंडर का एरिया क्या होता है? सिलेंड्रिकल एरिया होता है पाई डी एस के बराबर। यहाँ एस क्या है? ये दूरी है। क्या है? ये दूरी है, पाई डी एस, ठीक है। तो इसमें जो वीक पॉइंट है अपना ये है, क्या है? ये वीक पॉइंट है। तो इसमें जो एरिया होगा, एक तो ये पूरा एरिया रेक्टेंगुलर का, ये आयताकार एरिया बी गुणा एस से निकल जाएगा, और एक ये सिलेंड्रिकल एरिया। तो ये मुझे बताइए कि ये जो सिलेंड्रिकल एरिया है, जो हाफ सिलेंड्रिकल एरिया है, ये इसमें जुड़ेगा कि घटेगा? ये इसमें जुड़ेगा या घटेगा? ये मुझको करके बताइए। तो पहले अपन इसको जोड़ के करते हैं, फिर घटा के देखते हैं कि हमारा आंसर सही आता है कि नहीं आता। तो दोनों एरिया हम जोड़ देते हैं इसमें से। पहला एरिया हो गया 55 गुणा 8, ठीक है, प्लस पाई डी एस 3.14 गुणा डी का मान कितना दे रखा है आपको? 18, इंटू एस का मान कितना दे रखा है आपको? 8, और बाई 2। क्यों? क्योंकि ये आधा ही हमारे क्षेत्र में आ रहा है। कितना आ रहा है? आधा ही आ रहा है। तो इसको 2 से डिवाइड, 55 गुणा 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 पंजे 40, 440, प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे और भाग देंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जब भाग देंगे देखिए क्या आता है। 3.14 इंटू 18 इंटू 8, और इसमें भाग देना है 2 का, तो ये आता है हमारे पास में 226.08। 226.0 टोटल एरिया आ जाएगा ये, टोटल एरिया। तो इसको जब जोड़ेंगे हम, तो 226.08 को प्लस करेंगे किसमें? 440 में, तो हमारे पास में टोटल एरिया आता है 666.08 mm²। ये हमारे पास टोटल एरिया आ जाता है। तो हमारे पास फोर्स किलो न्यूटन में दे रखा है, और टेंसाइल स्ट्रेस पूछिए वीक सेक्शन पर, तो सिग्मा टी क्या से निकलेगी? FT अपॉन, फाइंड आउट द एरिया।
तो सिग्मा टी बराबर एफ टी कितना है 40.4 किलो न्यूटन। तो मैं इसको 1000 से गुणा कर देता हूँ तो न्यूटन में चेंज हो जाएगा ये, और एरिया आपका mm² में ही है। तो ये आ जाएगा आपका सिग्मा टी बराबर, इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4400, और इसमें 66.08 का भाग दिया तो ये न्यूटन, ये mm² में, तो ये न्यूटन पर mm² में आ जाएगी आपकी स्ट्रेस, इसमें आ जाएगी न्यूटन पर mm² में। कितने भाग देना है 40400 भाग 666.08। देखिए इसका भाग देने पर स्ट्रेस क्या आ रही है अपने पास में 60.65 न्यूटन पर mm²। लेकिन क्या ये सही है हमारे भाई? आप देखिए कि यहाँ जब फोर्स लग रहा है तो ये एरिया हमारा काउंट हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो जो टोटल एरिया है हमारा 440, इसमें से इसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो माइनस करेंगे, इसको जब माइनस करेंगे 440 में से जब इसको माइनस करेंगे 226.08 को, तो आएगा 213.92। कितना एरिया आएगा, 213.92। क्योंकि ये एरिया तो आ ही नहीं रहा हमारा, स्ट्रेस तो हमारी यहाँ पैदा हो रही है, इसमें तो कोई लोड पड़ ही नहीं रहा। क्रैक होगा यहाँ से तो ये एरिया काउंट हो ही नहीं रहा। तो ये एरिया तो हमारा पूरे एरिया में से जो 55 गुणा 8 का एरिया है, इसमें से इसको हम घटा देंगे सिलेंड्रिकल एरिया को। इसमें 2 का भाग क्यों दिया है, 2 से डिवाइड क्यों दिया है, क्योंकि आधा सिलेंड्रिकल भाग है। कितना है, आधा। कितना है, आधा है। तो 213.92, तो यहाँ पर हम 213.92 का भाग देंगे तो देखिए हमारा आंसर क्या आता है। तब देखिए हमारा आंसर क्या आता है, 40400 न्यूटन में जो हम डिवाइड करते हैं 213.92 से, तो हमारे पास में आंसर आता है 188.85। 188.85 न्यूटन पर mm²। क्या ये भी सही है? तो इससे अच्छा तो ये है कि हम इसका d घटा दें, इसका d हम एरिया में से घटा दें। तो जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, 55 जो ये दूरी है b, इसमें से हमने 18 mm घटा दी तो ये कितनी आ जाएगी, 15 में से 8 गए 37। देखिए ये कितनी आ जाएगी, 55 माइनस 18 कर देंगे, जो डी है उसमें से तो 37 बच जाएगी। तो एरिया हो जाएगा 37 गुणा 8, 8 2 7 56, और 8 दिया 8 2 7 कितना होता है 56, 56 का 6 5 हासिल, 8 एकम 16, 8 दिया 24 और 5 296। कितना हो गया, 296। जब हम इसमें 296 रखेंगे, 296 mm² आ गया अब हमारा एरिया। तो हमारा आंसर क्या आता है, तो हमारा आंसर आता है तो हमारा आंसर आता है 40400 भाग 296, 136.5।
136.48 न्यूटन पर mm स्क्वायर हमारा आंसर आता है। यही हमारा आंसर राइट है। तो अब आप समझे इसमें क्या करना है, ये समझे कि एरिया कैसे निकालना है। ये एरिया हमारा कितना है टोटल, ये एरिया हमारा है 55 गुणा 8 का, लेकिन इसमें ये जो गोल आपको होल किया गया है इसका व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा है कितना 18 mm, कितना दे रखा है 18 mm। तो ये 55 जो दूरी है, ये 55, इसमें से इस 18 mm को घटा देंगे तो जो ये शेष क्षेत्रफल बचेगा, ये वाला इधर का जो ये शेष क्षेत्रफल बचेगा, ये वाला, यही तो इसी पर तो टेंसाइल स्ट्रेस पैदा हो रही है और यही तो क्रैक हो रहा है। तो इसमें से 55 में से घटा देंगे हम, तो हमारा जो एक्चुअल में बी बचेगा, बी कितना बच जाएगा 55 माइनस 18, तो ये बच जाएगा 37। तो अब हमारा जो एरिया होगा वो होगा 37 मल्टीप्लाई बाई 8, जो कि होगा 296 mm स्क्वायर के बराबर। तो हमें ये एरिया लेना है। तो मैंने आपको 3 तरीके से बताया है इसको। तो हमें कौन सा एरिया लेना है, 37 गुणा 8, ये एरिया हमें लेना है। तो 296.8, ये सवाल को आपको समझने की दृष्टि से मैंने बताया है तीनों तरीके से। तो इसमें हमें डायामीटर को घटा देना है 55 दूरी में से, पीक में से, और फिर जो दूरी आएगी वो हमारे को एस से काउंट करके तब हमें एरिया निकालना है, तब ये सवाल होगा। अगला सवाल देखिए, प्रॉब्लम नंबर 5। क्योंकि वो सिलेंड्रिकल एरिया तो आ ही नहीं रहा है उस वीक सेक्शन पे, क्योंकि इसने पहले ही कह दिया कि वीक सेक्शन पे निकालनी है स्ट्रेस, और सिलेंड्रिकल एरिया वीक सेक्शन है ही नहीं। सिलेंड्रिकल जो एरिया था वो वीक सेक्शन था ही नहीं, वीक सेक्शन तो खाली जो फ्लैट सरफेस थी, फ्लैट एरिया था, वही था। तो इसलिए हमें उसका डायमीटर चौड़ाई में से बी में से घटाना पड़ा, और घटाने पर जो डायमेंशन आई उसको एस से मल्टीप्लाई करके एरिया हमने निकाला और उस एरिया का भाग दिया फोर्स में। तो हमारे पास में टेंसाइल स्ट्रेस आ गई वीक सेक्शन की 136.48 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब देखिए अगला सवाल, प्रॉब्लम नंबर 5। छोड़ दे। प्रॉब्लम नंबर 5 में आपको प्रकार से एक प्लेट पर एक रोड रखी हुई है, ठीक है, जिसका डायमीटर आपको डी दे रखा है, कितना दे रखा है डी, और इस पर कंप्रेसिव फोर्स लगाया गया है। क्या लगाया गया है, कंप्रेसिव फोर्स। वो कितना लगाया गया है, कंप्रेसिव फोर्स लगाया है 425 किलो न्यूटन का, ठीक है। इसकी कंप्रेसिव फोर्स लगाया तो कैसी स्ट्रेस पैदा होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस, और कंप्रेसिव स्ट्रेस दे रखी है आपको 8.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कितनी दे रखी है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। अलाउेबल स्ट्रेस है ये, और डी की वैल्यू पूछी है आपकी mm। डी की वैल्यू याद करनी है आपको, तो आप निकाल सकते हो आराम से। आप निकाल सकते हो सिग्मा सी क्या होता है, एफ सी कंप्रेसिव फोर्स बटे एरिया, ठीक है। यहाँ एफ सी कितना, सिग्मा सी एफ सी यहाँ हम रख देंगे पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर,
तो सारे वैल्यू रख देंगे हम इसमें। सिग्मा सी की वैल्यू कितनी है 8.5, ये 425 किलो न्यूटन है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। पाई का मान 3.14 होता है। पाई/4 जो है 3/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा इंटू डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर की वैल्यू वजह गुणा कराई इधर हमने 8.5 इंटू 3.14 इंटू डी स्क्वायर बराबर 425 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है 4 पंजे 20, 82, 4 दूनी 8 और 10 की 0, 80 पाई 1, 4 को 16 और 1 1700 और 3 0 और ये आ गया। तो डी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, डी स्क्वायर बस को मल्टीप्लाई करेंगे 8.5 इंटू 3.14 3.14 ये आ गया 26.69 डी स्क्वायर बराबर ये आ गया आपके पास में कई 2.5 सैकड़ा 1000 10 लाख 17 लाख। तो डी स्क्वायर बराबर आ गया 17 लाख में आपको 26.89 का भाग लेना है, 69 सॉरी। किलो न्यूटन में ही दे रखा है ना आपको, ये किलो न्यूटन में 425 किलो न्यूटन। 4 पंजे 20, 2 हासिल 17 भाग देना है 26.69 का। तो ये आता है आपके पास में डी स्क्वायर बराबर 63,694.26। तो डी बराबर क्या आ जाएगा आपके पास √ 636 94.26, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। छः सौ छत्तीस 94.26 252.3। तो ये आपका डी का वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। तो कितना आ गया व्यास रोड का, इसका डी कितना आ गया 252.3। आंसर टैली कर लेते हैं एक बार अपन। सही है, ठीक है। लगभग में 4 दे रखा है, 37 है, तो इसको 252.4 mm भी लिख सकते हैं। ये सही है। तो इस तरह से सवाल हो चुका है। इसके बाद में आपको मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर 6
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है चित्र। ये एक एक 140 किलो न्यूटन का इस पर ये टेंसाइल फोर्स लगाया गया है। कौन सा फोर्स है? टेंसाइल फोर्स। ये एक शाफ्ट है जिसको इस हब में एक पिन द्वारा रोका गया है, ठीक है। और इस पर शाफ्ट पर कितना टेंसाइल फोर्स लग रहा है? 140 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो इसमें जो क्रैकिंग की संभावना होगी, इसमें शियर स्ट्रेस पैदा होगी। क्या होगी? शियर स्ट्रेस पैदा होगी इस जगह, ठीक है। इस एरिया पर क्या होगी? शियर स्ट्रेस पैदा होगी। इसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू दे रखी है 4। टेंसाइल फोर्स की वैल्यू दे रखी है 140 किलो न्यूटन। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस दे रखी है इसमें, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस दे रखी है इसमें सिग्मा यूटी (500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और इसमें एक अल्टीमेट शियर स्ट्रेस दे रखी है YMT 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसमें भी आपको डायामीटर ऑफ पिन D की वैल्यू याद करनी है mm में। देखिए इस सवाल में दो स्ट्रेसेस हमें दे रखी है, दो अल्टीमेट स्ट्रेस दे रखी है, एक टेंसाइल और एक शियर। तो हम कौन सी स्ट्रेस का उपयोग करें? कौन सी स्ट्रेस का उपयोग करें? जबकि हमारे पास में टेंसाइल लोड दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है? टेंसाइल लोड। लेकिन हो कौन सी स्ट्रेस रही है? शियर स्ट्रेस हो रही है पैदा। कौन सी हो रही है? शियर स्ट्रेस पैदा हो रही है। तो जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है
तो हम यहाँ पर कौन सी स्ट्रेस लेंगे? अल्टीमेट शियर स्ट्रेस। कौन सी स्ट्रेस लेंगे? अल्टीमेट शियर स्ट्रेस का यूज़ करेंगे। तो अल्टीमेट शियर स्ट्रेस का यूज़ करेंगे तो टॉय यूटी अल्टीमेट स्ट्रेस हो गई। मैक्सिमम फोर्स कितना है? एफ टी इसको मैक्सिमम मान लेते हैं अपन अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ पर हम अल्टीमेट स्ट्रेस का फार्मूला ये नहीं होता, क्योंकि हमें टेंसाइल स्ट्रेस दे रखी है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले वर्किंग स्ट्रेस निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? वर्किंग स्ट्रेस निकालनी पड़ेगी। तो वर्किंग स्ट्रेस कैसे निकलेगी? वर्किंग स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? अल्टीमेट स्ट्रेस मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर एफ एस का मान 4 दे रखा है। अल्टीमेट शियर स्ट्रेस लेंगे, यहाँ पर ही मैंने आपको बता ही दिया। क्या लेंगे? टॉय यूटी अपॉन वर्किंग स्ट्रेस भी टॉय शियर स्ट्रेस निकलेगी। ठीक है, ये हमें निकालनी है टॉय एस टी शियर स्ट्रेस टॉय एस इंटू 4 बाई टॉय यू टी। तो टॉय एस बराबर क्या आ जाएगा आपका? टॉय यू टी अपॉन 4। टॉय यू टी कितनी दे रखी है आपको? टॉय एस निकालेंगे वर्किंग, टॉय डब्ल्यू एस लिख दो इसको, वर्किंग स्ट्रेस। टॉय यू टी आपको दे रखी है 400 बाई 4, तो ये आ जाएगा 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर। कितना आ गया? 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो अब हम इस पर फोर्स का उपयोग करके निकाल सकते हैं। टॉय डब्ल्यू एस बराबर फोर्स में जो दे रखा है आपको, शियर फोर्स है, कौन सा भी फोर्स हो सकता है। टेंसाइल में लग रहा है तो टेंसाइल बता दिया इसको, लेकिन ये कैसी पैदा कर रहा है? स्ट्रेस यहाँ पर शियर, इसलिए हमने शियर का लिया। डिफाइन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो टॉय डब्ल्यू एस हमने निकाली 100। एफ एस का मान कितना दे रखा है? 140 किलो न्यूटन, यानी 1000 न्यूटन। 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो किलो का निशान हट गया और न्यूटन में चेंज हो गया। एरिया क्या होता है? पाई बाई 4 डी स्क्वायर। डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये हो गया 100, ये हो गया आपका 1,40,000, ये हो गया 3.14 और 4 ऊपर पहुंच गया इंटू डी स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 100 इंटू 3.14 इंटू डी स्क्वायर, 14 चौक 56,000 हो गया, ये 5,60,000 हो गया। ठीक है, और ये हो गया 314, 100 से मल्टीप्लाई करने पर तो डी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 5,60,000 बटे 314। तो डी स्क्वायर बराबर आ गया अपना 5,60,000 में भाग देना है 314 से। 1783.43 1783.43 जब इसका वर्गमूल निकालेंगे 1783.43 का, तो हमारे पास में डी की वैल्यू आ जाएगी कितनी? डी बराबर 1743.83।
इसके जाएगी 41.75 mm के लगभग। कितनी आ गई? 41.75 mm के लगभग आ जाएगी आपकी डायमीटर। तो ये प्रॉब्लम देखिए और इसको समझिए थोड़ा सा। तो आज 6 प्रॉब्लम अपन ने करा दी। इसके बाद में मैं आपको 5-7 प्रॉब्लम और कराऊंगा जो एक नए टॉपिक पर आधारित है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि कैलकुलेटर की इसमें अपन को ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कैलकुलेटर सबके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैलकुलेटर। और ये प्रॉब्लम अपन दोबारा देखेंगे, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको अब कल के वीडियो में बताने जाऊंगा वो टेंसाइल, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। इसमें अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस और अल्टीमेट शियर स्ट्रेस में संबंध पर आधारित प्रॉब्लम, ये अपन कल के वीडियो में कराएंगे। ये भी उसी पर आधारित है। अभी तो मैंने आपको जनरल तरीके से करा दिया है, लेकिन ये आंसर जो है ये इस जनरल तरीके से गलत है। जब हम इस संबंध को लेके करेंगे, ये वीडियो मैं आपको कल कराऊंगा। जो 4-5 सवाल हैं वो कल एक वीडियो और बना देंगे इस पर। तो इनमें जो संबंध होता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस शियर स्ट्रेस जो बराबर होती है वो 0.8 गुना होती है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस की। मतलब जो RM की वैल्यू होती है वो 0.8 गुना होती है RT की वैल्यू से। ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है और ये अल्टीमेट शियर स्ट्रेस है। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस की 0.8 गुना होती है। तो इस संबंध से हम आगे कुछ सवाल हैं, कुछ प्रॉब्लम हैं जो मैं आपको कल बताने जाऊंगा। जो अपने पास में निम्मी की स्टैंडर्ड किताब चलती है उसमें ये रिलेशन ये बता रखा है, लेकिन एक्चुअल में ये रिलेशन RM का ये होता है 0.577 RT के साथ में। अल्टीमेट शियर स्ट्रेस का संबंध इसके साथ में ये होता है 0.577। लेकिन अगर आपको सवाल में ये रिलेशन दिया हुआ है तो आप यही वैल्यू लगाएंगे, और नहीं दिया हुआ है तो ये वैल्यू लगा के आंसर निकालेंगे। अगर इस वैल्यू से आंसर नहीं आते हैं तो फिर ये वाली वैल्यू लगा के आपको आंसर निकालना है। तो कल मैं आपको इस प्रॉब्लम को बताऊंगा। 4-5 प्रॉब्लम है इस पर आधारित, उनको बताऊंगा। ये प्रॉब्लम जो मैंने ये कराई है प्रॉब्लम नंबर 6, ये भी इस पर ही आधारित है। तो इसको भी अपन कल दोबारा से देखेंगे। आज के लिए मैं आपका वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ। तो ये संबंध याद रखना, ये एक्चुअल में तो ये होता है और आपकी निम्मी की बुक में दे रखा है ये। लेकिन सवाल जो आते हैं आपके पेपर में निम्मी की बुक में से आते हैं तो उसमें रिलेशन ये काम करेगा। तो आंसर इस रिलेशन पे होगा। तो आप दोनों ही लगा के देख लीजिए, जिस पर आंसर आ जाए आपका ऑप्शन में जो मिल जाए वही आपका आंसर होगा। तो मैं आज की वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ। उसके बाद हम कल प्रॉब्लम्स करेंगे और उन प्रॉब्लम्स को करके आगे के सवाल ये चैप्टर क्लोज करेंगे। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसा लगा आपको
उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कमेंट में आपको क्या करना है, गालियाँ तो बकनी नहीं है या आप शब्द नहीं लिखना है, कुछ भी आपको कमेंट में पढ़ाई से संबंधित जो भी चीज़ है वो लिखनी है। आपको क्या समझ में नहीं आया, कौन सवाल समझ में नहीं आया, आप इंस्टीट्यूट में आकर भी पूछ सकते हैं उसको। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।